नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? उच्चतम भी बोलते हैं उसे और सर्वोच्च भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। तो इनमें से सही उत्तर है नई दिल्ली। यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है ना, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी कानून मंत्री। इनमें से सही उत्तर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा प्रश्न है, उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? ए गोल्फ, बी महिला बैडमिंटन, सी पुरुष बैडमिंटन, डी महिला टेबल टेनिस। इनमें से सही उत्तर है महिला बैडमिंटन। यानी महिला बैडमिंटन जो खेल होता है, इसके लिए उबेर कप दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संशोधन प्रक्रिया, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से सही उत्तर है प्रस्तावना। यानी भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वह उसकी आत्मा है, ऐसा जो है कहा जाता है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इनमें से सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। इनमें से सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। यहां पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 7, महावीर का जन्म कहां हुआ था? ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी पावापुरी। इनमें से सही उत्तर है वैशाली, है ना। महावीर भगवान का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? ए रामेश्वरम, बी कन्याकुमारी, सी इंदिरा पॉइंट, डी मिनिकॉय द्वीप। इनमें से सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए
शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी निब्बकाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 10, सोने का रेशा कहा जाता है ना, यानी सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ए कपास को, बी जूट, सी पीतल, डी रेशम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट, है ना। जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1950। इनमें से सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, है ना, जन गण मन को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए चाणक्य, बी मेगस्थनीज, सी दुशासक, डी उपगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जीएसटी कर है वह होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट, है ना। जो डायरेक्ट टैक्स लगता है जैसे इनकम टैक्स है यानी आयकर है, यह प्रत्यक्ष कर है ना। और जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ए भारत, बी अरब प्रायद्वीप, सी ग्रीनलैंड, डी कतर। इनमें से सही उत्तर है अरब प्रायद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रश्न क्रमांक 15, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, बी चौथी, सी पांचवी, डी सातवीं। इनमें से सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर विधान चंद्र राय, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनमें से सही उत्तर है डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनके जन्म दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, भारत में लोकपाल का सुझाव किस आयोग ने दिया था? 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है वीरप्पा मोइली आयोग ने, बी मोरारजी देसाई प्रशासनिक आयोग ने, सी केलकर आयोग और डी मुखर्जी आयोग। इनमें से सही उत्तर है वीरप्पा मोइली आयोग। इन्हीं वीरप्पा मोइली आयोग ने लोकपाल का सुझाव दिया था। प्रश्न क्रमांक 18 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ए कौटिल्य की, बी मेगास्थनीज की, सी प्लिनी
और डी विशाख दत्त जी। तो अर्थशास्त्र जो रचना है वह है कौटिल्य की है। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। प्रश्न क्रमांक 19, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी मनुस्मृति, डी ऋग्वेद। इनमें से सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? ए 13 अप्रैल 1917, बी 13 अप्रैल 1919, सी 17 अप्रैल 1919, डी 13 अप्रैल 1916। इनमें से सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।